हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपने मॉक टेस्ट के बारे में। तो कल मैंने लगाए थे, एक्चुअली एक दिन में लगाया था मॉक टेस्ट और एक रात में। कल मैंने 2 मॉक टेस्ट लगाए थे और उसका थोड़ा रीज़न ये था कि एक तो मैंने लगाया था टेक्स्ट बुक से और एक मैंने लगाया था RWA का पुराना कोई था, तो वो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था RWA से। और जो टेक्स्ट बुक वाला था वो मेरे को थोड़ा हार्ड भी लगा और उस अभी मैं अपने नंबर भी अभी इसमें शो कर दूंगी। तो उसमें क्या हुआ था कि टेक्स्ट बुक वाले में ना मैंने 25 मिनट बचाए थे और उसमें मेरे लगभग मतलब बहुत सारे क्वेश्चन उसकी वजह स्ली मिस्टेक की वजह से गलत हो गए और टाइम बचाने की वजह से। और जो मैंने RWA पे लगाया था उसमें मुझे लगभग 15 से 18 मिनट के करीब बचे थे, लेकिन टाइम तो कम बचा था लेकिन उसमें थोड़े नंबर ज़्यादा हो गए। तो अभी मैं यहाँ आपको अपने मॉक टेस्ट का नंबर शो कर देती हूँ और आप सब भी प्लीज़ अपने नंबर ज़रूर शो कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कल मैंने जैसा कि मैंने बताया था जीके में कि मैं 2 टॉपिक करने वाली हूँ। तो जीके में मैं जैसे ही मानवाधिकार वाला चैप्टर करना शुरू किया था तो मैं करना शुरू किया था मुदित जीएस से। उसके साथ साथ मैं जैसे जिस टाइम पे मैं काम कर रही थी, जैसे खाना बनाना होता है, सारे काम जैसे घर के करने होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि क्लास को चालू करके और अपना ईयरफोन लगा के कान में और सुनती रहती हूँ। तो थोड़ा बहुत एक आध बार मैंने पहले भी पढ़ाया तो उसके बारे में बेसिक नॉलेज थी मुझे। तो जैसे मैंने देखा कि उसमें शुरू में तो उन्होंने बोला है कि मैंने मिस्टेक्स को सभी को सुधार के फिर से ये बनाया है, लेकिन जो एक मतलब 21 मिनट पे 21 मिनट 21 सेकंड शायद इतने टाइम पे कुछ उन्होंने मतलब सदस्यों के बारे में बताया है, तो वो वहाँ पे गलत बताया है। तो आप अगर आप में से किसी ने भी नोट किया है तो उसको ज़रूर सुधार लें और उसको सही कर लें एक बार, और गूगल से भी सर्च कर लें। तो उन्होंने उसमें 5 सदस्य बताए आई थिंक, लेकिन उसमें 6 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य तो उसके होते हैं और 7 पदेन सदस्य होते हैं। तो उस उन्होंने कुछ इसमें मिस्टेक करी है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पे कुछ गलत किया है उन्होंने, सदस्यों के बारे में ही कुछ गलत बताया था। तो वो मैंने तो सही कर लिया है क्योंकि मुझे पता थी पहले से, इसीलिए आप भी देख लेना। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर यूट्यूब से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी दूसरे का भी एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए। और कई बार बुक्स में भी गलतियाँ होती हैं तो भी हमें एक बार किसी दूसरे मतलब कोई दूसरा सोर्स ज़रूर रखना चाहिए जहाँ से हमें वो उसको सही कर सकें। तो मैंने कल 2 टॉपिक नहीं कर पाई थी क्योंकि 2 मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे और मानवाधिकार वाला वो किया था पूरा चैप्टर, उसके नोट्स बनाए हैं और उसके बाद में मैंने उसके क्वेश्चन भी साथ के साथ लगाए थे। तो जिसकी वजह से मेरे वो पूरा जो मानवाधिकार वाला जो टॉपिक है वो मेरा पूरा अच्छे से याद मुझे हो गया है। और अब मुझे उसमें फिर से मतलब बस एक आध बार रिवाइज तो करना पड़ेगा क्योंकि अभी एग्ज़ाम में तो थोड़ा थोड़ा टाइम है, इसीलिए उसको जैसे पहले मैंने टॉपिक किया उसके बाद में मैंने क्वेश्चन लगाए तो अब मुझे वो अच्छे से याद हो गया। और क्वेश्चन मैंने लगाए थे टारगेट विद अंकित सर की एक मानवाधिकार की क्लास है 100 क्वेश्चन की, तो वहीं से मैंने लगाए थे। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम पहले थ्योरी कर रहे हैं उसके बाद तुरंत बाद हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो वो चीज़ ना याद बहुत इजी हो जाती है या और थोड़ा लंबे टाइम तक याद रहती है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन साथ के साथ तो नहीं, 1-2 घंटे का गैप देके मैंने लगाए थे। तो काफ़ी हद तक वो टॉपिक मेरा संभल गया है। 1-2 बार मुझे पढ़ना और पड़ेगा तो मुझे अच्छे से वो याद हो जाएगा। और मोदी जीएस पे काफ़ी डीपली पढ़ाया गया है, अच्छा कंटेंट है, मैं उसमें वो नहीं करूँगी, लेकिन 1-2 गलतियाँ हैं, अभी मैंने पूरा नहीं किया है उनका भी। तो और देखूँगी अगर आगे भी कुछ गलती होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और आप भी आपकी नज़र में कोई गलती ऐसे आती है तो मुझे ज़रूर शेयर करें। तो यही मैं आज के अपने अब मॉक के मार्क दिखा देती हूँ एक बार। तो ये है मेरे सबसे पहले RWA के टेस्ट जो मैंने दिया था उसके नंबर हैं
और इस पे मैंने क्या किया था कि साथ के साथ में, जैसे साथ के साथ नहीं, पहले पूरा वो अटेम्प्ट किया था, उसके बाद में 18 से 19 मिनट मेरे को बचे थे, तो मैंने फिर से अपना वो OMR लिया, तो फिर से फिल करने लगी थी, जैसे शुरू से उसको शुरू करके। तो उसके इसलिए मेरा इसमें फिर जैसे OMR भरी थी तो फिर पूरा टाइम हो गया था, तो इसीलिए इसमें अब टाइम ज़्यादा दिखाएगा। इसमें क्या अच्छी बात लगी मुझे RWA वाले में कि इसमें ना सब्जेक्ट वाइज नंबर दिखा देते हैं, और टेक्स्ट बुक में कांस्टेबल का सब्जेक्ट वाइज नंबर नहीं दिखाते हैं, तो इसमें ये अच्छी बात है। तो इसमें मेरे 110 क्वेश्चन ठीक हैं और 40 क्वेश्चन गलत हैं, और परसेंटाइल बन रही है 84.91, आप देख ही 84.91 परसेंटाइल। तो इसमें मेरी रीजनिंग में 43 क्वेश्चन ठीक है, 7 क्वेश्चन गलत है, और इसमें भी 1-2 क्वेश्चन बहुत सिली मिस्टेक हुई हैं टाइम बचाने के चक्कर में जो हुई थी, तो इसीलिए थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है अभी। 140 के करीब मैं अपना टारगेट रखूँगी, सॉरी 240 के करीब मैं अपना टारगेट रखूँगी इसमें। और इसके बाद में है हिंदी, तो हिंदी में मेरे 34 क्वेश्चन ठीक हैं और 3 क्वेश्चन गलत हैं, और टाइम आप देख सकते हैं इतना मुझे लगा है। और इसमें मैंने OMR भी फिल करी थी, हिंदी नॉर्मल से ही थी इसमें, और ये पता नहीं कौन सा उसका मॉक टेस्ट है, मैंने देखा तो नहीं अभी, मैं आपको देख के बता दूँगी अगली वीडियो में। और ये है GK का, जिसमें मेरे 23 क्वेश्चन ठीक है और 15 क्वेश्चन गलत हैं। इसमें मुझे इतना टाइम लगा था, इसकी मैंने OMR फिल नहीं करी थी क्योंकि लास्ट में टाइम नहीं मिला था मुझे वो करने का, तो इसलिए मैं इसमें OMR फिल नहीं कर पाई थी इसकी GK की। और इसके बाद में है मैथ, तो मैथ में मेरे कई क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुए हैं, और क्योंकि जब से एग्ज़ाम हुआ है UPSC का मैंने बिल्कुल भी किसी भी चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, तो कुछ चीज़ें दिमाग से निकल गई थी, मैथ की जो कुछ फार्मूलाज वगैरह, तो जिसकी वजह से मेरे कई सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन तो मेरे सिली मिस्टेक से गलत हुए हैं, और कुछ चीज़ें भूल जाने के कारण गलत हुए हैं। अब ये आ जाता है टेक्स्ट बुक का मेरा स्कोर, तो टेक्स्ट बुक में मेरे बने 210 नंबर, और इसमें परसेंटाइल देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा कम है। सुबह तो मेरे को 43 पॉइंट कुछ दिखा रहा था, अभी और कम हो गया है। तो टेक्स्ट बुक पे इतने कम नंबर बने, और इस पे मेरे को 25 मिनट बचे थे, मैंने 25 मिनट बचाए थे, 25 मिनट पहले ही मैंने इसको सबमिट कर दिया था। OMR नहीं भरी थी, टाइम बचा लिया था इतना, क्योंकि वहाँ पे जैसे SI का मैं एग्ज़ाम दे रही थी तो 7 मिनट लेट पेपर दिया था, इसलिए मुझे लगा कि टाइम ज़्यादा बचाना चाहिए, तो कब कहाँ कैसे सिचुएशन आ जाए उस हिसाब से टाइम लेना पड़ेगा। तो बस आज के मेरे मार्क्स इतने हो गए, मॉक मैंने दे दिया है, और अब से मैं लग रही हूँ अपने नोट्स बनाने में, और सब कुछ मैं आपके साथ अपना जो भी मैं पढ़ती जाऊँगी वो सब शेयर करती जाऊँगी। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप भी अपने नंबर ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।